प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द वर्ड ऑफ जीसस में, जहां हम परमेश्वर के वचन को केवल सुनते नहीं बल्कि उसे समझते हैं, उसके साथ जीते हैं और अपने जीवन में उसे लागू करते हैं। आज का विषय बहुत गहरा है, बहुत भावनात्मक है और शायद आपने भी अपने जीवन में यह प्रश्न कभी ना कभी जरूर पूछा होगा। आज का सवाल यह है कि परमेश्वर हमें क्यों रुलाता है। अगर परमेश्वर प्रेम है, अगर वह दयालु है, अगर वह पिता है, तो वह फिर अपने ही बच्चों को दुख, आंसू और पीड़ा से क्यों गुजरने देता है। क्यों कुछ लोग रातों रात टूट जाते हैं, क्यों कुछ प्रार्थनाएं तुरंत सुनी नहीं जाती, क्यों विश्वास करने के बाद भी आंसू नहीं रुकते। आज इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि बाइबल की सच्चाई से उत्तर ढूंढेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर कभी आनंद लेकर किसी को नहीं रुलाता। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है और उन्हें अनदेखा नहीं करता। भजन संहिता 56:8 में लिखा है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। इसका अर्थ यह है कि जब आप रोते हैं तो परमेश्वर दूर नहीं होता, वह आपके सबसे करीब होता है। अब सवाल यह है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर आंसू क्यों आते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि कभी कभी परमेश्वर हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए रुलाता है। जिस तरह सोना आग से होकर शुद्ध होता है, वैसे ही विश्वास परीक्षाओं से होकर मजबूत होता है। पहला पतरस 1:7 कहता है, तुम्हारा विश्वास आग से परखे हुए सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। प्रिय मित्रों, अगर आज आप रो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है वह आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा हो। इस पर यूसुफ को याद कीजिए कि उसने क्या गलती की थी, फिर भी उसे गड्ढे में डाला गया, दास बनाकर बेचा गया और जेल में बंद कर दिया गया। क्या लगता है यूसुफ जरूर रोया होगा। उसने जरूर पूछा होगा, हे परमेश्वर, ये सब क्यों हुआ। लेकिन अंत में वही आंसू उसके सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता बन गए। बाइबल कहती है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे आनंद के साथ काटेंगे। वजह अब एक और सच्चाई समझिए, कभी कभी परमेश्वर हमें रुलाता है ताकि हमें संसार से अलग कर सके, क्योंकि यह संसार हमारा स्थायी घर नहीं है। दुख हमें याद दिलाता है कि हमारी आशा इस दुनिया में नहीं बल्कि स्वर्ग में है। यीशु मसीह ने भी रोया है, हाँ, परमेश्वर का पुत्र भी रोया है। लाजर की मृत्यु पर यीशु रो पड़ा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि रोना कमजोरी नहीं है, आंसू विश्वास की कमी नहीं है। आंसू उस दिल की भाषा है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है लेकिन अभी दर्द में है। कभी कभी परमेश्वर हमें रुलाता है ताकि हम उसकी ओर लौटे। जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम अक्सर परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जब टूटते हैं तब घुटनों पर आते हैं। प्रभु मन से किसी को दुखी नहीं करता। इसका अर्थ है कि हर दुख के पीछे कोई उद्देश्य छिपा होता है। प्रिय दर्शकों, आपके आंसू व्यर्थ नहीं है, आपका दर्द अनदेखा नहीं है। परमेश्वर आपकी कहानी लिख रहा है। हो सकता है आपको उसका उत्तर समझ में ना आए, लेकिन कल आप कहेंगे, धन्यवाद प्रभु, तू जानता था जो मैं नहीं जानता था। अब अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आज आप रो रहे हैं तो हार मत मानिए, क्योंकि वही परमेश्वर जो आज आपको रुला रहा है वही कल आपके आंसू पहुंचेगा। बिल कहती है, वह उनकी आंखों से हर एक आंसू पहुंच देगा। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर इसने आपके दर्द को शब्द दिए हों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि बाइबल की सच्चाई ऐसे ही गहराई और प्रेम के साथ आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे YouTube चैनल द वर्ड ऑफ जीसस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो आज चुपचाप रो रहे हैं। याद रखिए, परमेश्वर अभी आप काम कर रहा है। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और परमेश्वर के जीवित वचन के साथ। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह की शांति और सामर्थ आप सभी के साथ बनी रहे। जय मसीह की।